हेलो एवरीवन। कभी आते हुए आपने वो चीज़ नोटिस की पीछे, यू कैन बी नेक्स्ट, वहाँ अपनी फ़ोटो कितने लोग देखना चाहते हैं? तो देखो यार, अगर वहाँ फ़ोटो चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, सबको पता है, ठीक है। और मेहनत इन द सेंस सबको लगता है अब बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, 8-8 घंटे किताबें घिसनी पड़ेंगी तभी जाके निकलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करोगे तो आप वहाँ पहुँच सकते हो। जैसे मैं अपने फेलियर्स की बात करता हूँ कि जो जो मैं नहीं किया और मुझे करना चाहिए था तो थोड़ा और अच्छा रहता। जैसे एक होता है क्लासरूम इंटरेक्शन, सबको पता है कि टीचर जो पढ़ा रहे हैं आपको ध्यान देना चाहिए, लेकिन यार जब लंबी क्लास होती है तो फिर नींद आने लगती है ना। सबके साथ होता है, मेरे साथ तो बहुत होता था। तो अगर तुम्हें पता है तुम्हें नींद आ रही है तो उसे कैसे भगाना है ये भी सोचना पड़ेगा। पानी की बोतल जैसे कई सारे लोग साथ में लेके आए हैं, तो वैसा आप भी कर सकते हो। जो मेरे साथ पढ़े होंगे देखे होंगे कि मैं कई कई बार पानी पीने जाता था, तो क्या होता था कि मेरी नींद प्रॉपर नहीं होती थी, तो मैं कभी क्लास में नींद बहुत आती थी। ऐसा पर्सन, ठीक है, मैं बहुत लेज़ी आदमी हूँ, ऐसे मत देखो। तो कई बार मैं, तो इस वजह से क्या रहता है कि क्लास से ध्यान बहुत भटकता है। तो अपन लोगों को ऐसा नहीं करना है, अपन आराम से एकदम नॉर्मल, ठीक है, एकदम टेंस होके नहीं बैठना, अरे भाई आज तो बस आज ही पढ़ना है, बस आज ही फोड़ देना है, ऐसा करके नहीं। आराम से नॉर्मल कैजुअल बैठो, टीचर से आई कांटेक्ट करो। जब आप टीचर से आई कांटेक्ट करते हो तो फिर वो आप पे ध्यान देने लग जाते हैं कि हाँ ये बंदा कुछ समझ रहा है या कुछ पढ़ रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर क्लास में पढ़ लिया आपने तो आपको रिवाइज करने में टाइम बहुत कम लगेगा। मेरे साथ होता ही ये था कि मैं क्लास में तो भाई अब पढ़ने बैठे तो फिर वो नींद में थोड़ा राइटिंग भी गड़बड़ा जाती है, फिर पढ़ने में बहुत समझना पड़ता है, अरे क्या लिख दिया मैंने ये। तो इस टाइप का नहीं रहना चाहिए कि अपने नोट्स बहुत साफ़ सुथरे एकदम ब्रीफ में, और साइड में थोड़ी बहुत जगह छोड़ देना हो। जैसे ऊपर के कॉलम्स काफ़ी खाली रहते हैं, तो वो जगह क्यों, ताकि अगर आप पढ़ रहे हो तो और अगर आपको कोई अच्छी चीज़ याद आ जाए तो आप वहाँ लिख सको, या टीचर से कोई बात पूछनी हो और उसके बाद वहाँ पे कुछ एक ब्रीफ कंक्लूज़न लिखना हो तो वो वहाँ पे आप लिख सकते हो। अगर आप क्लास में ध्यान दे रहे हो तो आपको ज़्यादा उतना सोच खुद से रिवाइज करने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्लास में जो पढ़ाया उसको हार्डली, जैसे 4 घंटे की क्लास है तो उसको आप 1 घंटे में वाइंड अप कर सकते हो, लेकिन उसको आपको डेली करना पड़ेगा। जो क्वेश्चंस हैं वो डेली लगाने पड़ेंगे। हाँ, एक क्वेश्चंस बहुत लोग पूछते हैं कि गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितनी बार लगाने चाहिए, ऐसा सवाल कितने लोगों के मन में है? चलो अच्छा है यार, मेरा ऐसा मानना है कि गेट के क्वेश्चंस तब तक लगाने चाहिए जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए, क्योंकि कई बार आप अभी नया नया करंट में टॉपिक पढ़ा है, अच्छे से समझा है, सॉल्व किया, हो गया, और फिर हम उसको रख देते हैं, फिर उसको बहुत टाइम बाद खोलते हैं और फिर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? एक तो रेगुलर रिवीजन, जो आपको टाइम टू टाइम करना पड़ेगा। महीने में आप मंथ में 2-3 डेट सेलेक्ट कर लो कि यार इस दिन तो मुझे रिवीजन ही करना है। PSUs, MTech, उसके अलावा भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं। तो वो ऑप्शंस अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो ढांडे सर ने एक वीडियो बनाई है उसकी, वो बहुत अच्छी वीडियो है, आप लोगों को देखनी चाहिए ताकि आपको पता तो चले आप यहाँ सुबह क्यों आ रहे हो। 6 बजे उठना है यार, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल काम था। 12 बजे सोते थे, अब 6 बजे आँख खुली, अब एकदम भाग रहे हैं, आते आते कई बार लेट भी हो जाते थे। तो एक चीज़ यहाँ हमेशा ध्यान में रखनी है कि हम यहाँ आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, हम अपना टाइम क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। टाइम बहुत बड़ी चीज़ है, इसको इम्पोर्टेंस समझा करो, बहुत अच्छा है आगे के लिए, ठीक है। कई लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि यार सुबह आने में बहुत दिक्कत होती है, शाम को आने में बहुत दिक्कत होती है। यार क्लासरूम लेक्चर्स मत मिस करो, क्योंकि जो क्लासरूम लेक्चर्स आप मिस कर देते हो वो फिर पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके प्रॉपर नोट्स नहीं होते। अब दूसरे ने अपने हिसाब से नोट्स बनाए होंगे, आपको उसके हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। और कई बार ऐसा होता है क्लास में एक बार समझा दिया, जैसे कुछ मतलब मोस्टली फैकल्टीज़ यहाँ की बहुत अच्छी हैं, तो बहुत हेल्प करती हैं। आप किसी भी एस्पेक्ट में अगर आप उनसे डाउट पूछने जाओगे तो भी आपको प्रॉपर टाइम देंगी। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ यार, डाउट्स पूछने में थोड़ा कभी भी हेजिटेट मत करना, आराम से नॉर्मल एकदम, क्योंकि कोई कभी ये नहीं बोलेगा कि आपका डाउट कितना सिली है, ये तो ऑब्वियस था यार। हो सकता है किसी के लिए ऑब्वियस हो, मेरे लिए ना हो, है ना। क्लासरूम पे थोड़ा इंटरेक्टिव रहना वो ज़्यादा अच्छा है।
सबसे पहली बात, एक लिसनिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर किसी के पास होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हैं बहुत सारे लोग तो एकदम ध्यान से बस ऐसे ही, अरे आज तो इसी को सुनना है, बाकी तो और कुछ दुनिया जहान से कोई मतलब ही नहीं है। और कुछ लोग हैं जो अपना एकदम अलग ही दुनिया में खोए हुए हैं, कोई अपना चश्मा साफ कर रहा है, कोई हाथ घुमा रहा है। तो यार ऐसी चीज़ें होती हैं ना, वो थोड़ा निगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं टीचर्स पे भी। जब टीचर पढ़ाते हैं तो थोड़ा उनकी तरफ ध्यान दोगे, काफ़ी चीज़ें समझ में आने लगेंगी, इंटरेस्ट अपने आप डेवलप होता है। ठीक है, बाकी रही पढ़ाई की बात, तो मैं पढ़ाई से बहुत जी चुराता हूँ, मेरा पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन यार करना तो पड़ता है, क्योंकि ये पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो तुमको बहुत कुछ दे सकती है। तुम यहाँ क्यों आ रहे हो ये तुम्हें पता है, गेट निकालना है। गेट क्यों निकालना है ये पता है ना, PSUs में जॉब्स मिलती हैं, MTech करने को मिलता है, और भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो अगर तुम अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो एकदम अच्छे से की, हाँ मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से कुछ सीख के जाऊँगा, ऐसे नहीं कि फालतू बैठे हैं बस। मेरे साथ प्रिपरेशन करते टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि मोटिवेशन जो सब लोगों के साथ होती है। मोटिवेशन यार देखो, अब हर कोई तो नहीं दे सकता। अब सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मेरे को मेरे फादर से मिला है, क्योंकि वो हमेशा बस एक ही बात कहते थे कि तुम जितना कर सकते हो उतना कर दो, बाकी फिर देखा जाएगा जैसे ऊपर वाली की मर्ज़ी। ठीक है, तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना कर सकते हो। तो वो एक स्टेटमेंट था जो मेरी लिमिट्स को हमेशा पुश करता रहा कि यार मैं कितना कर सकता हूँ, मैं कितनी एबिलिटी है मेरे अंदर। वो आपको एक्सप्लोर करना है कि आपके अंदर एबिलिटी कितनी है, आप उसे कैसे बढ़ा सकते हो। ठीक है, गेट कभी भी एप्टीट्यूड पे उतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता, गेट हमेशा आपके एटीट्यूड पे बिलीव करता है कि आप कितना ज़्यादा करना चाहते हो। ठीक है, अगर आप पढ़ने में अच्छे नहीं हो, जैसे मैं पढ़ने में अच्छा नहीं था कभी, मेरा 10 8.4 CGPA है और 12th में भी 84% है। NIT में बड़ी ले दे के आया था, स्पॉट राउंड में मेरे को सीट मिली थी, तो मैं कभी पढ़ने में उतना अच्छा नहीं था। लेकिन हाँ, अगर आप करना है तो आप कर लोगे। ठीक है, ऐसा कोई डिमोटिवेट होने वाली बात नहीं है। सब लोग बोलते हैं कि रिवीजन बहुत अच्छे से करना चाहिए, कई बार करना चाहिए, 3-4 बार करना चाहिए। तो मैं ये पूछता हूँ कि किसी को पता है रिवीजन कैसे करते हैं? मैं ही बता देता हूँ, अभी सबका व्यू सुनने का टाइम नहीं है। रिवीजन आपको इस तरीके से करना है कि जैसे कई बार होता है, मेरे साथ होता था कि अगर 100 पेज मेरे को पढ़ने हैं तो 3-4 दिन से पढ़ रहे हैं, लास्ट में आते आते 90 पेज तक पहुँचते पहुँचते दम तोड़ देता था, भाई अब नहीं हो पाएगा, अब कुछ अगला शुरू करते हैं। तो यार वैसा नहीं करना है, पहले उसको 100 तक कंप्लीट करना है। जब वो हो जाए, जब एक बार पूरा सब्जेक्ट ख़त्म हो जाए तो उसको तुरंत ही रिवाइज करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने, जैसे ये दोनों लोगों ने बता दिया है, सर भी आपको गाइड करते होंगे शॉर्ट नोट्स वगैरह के बारे में। ठीक है, और फिर उनको रेगुलरली रिवाइज करना है। रेगुलरली रिवाइज मतलब कि हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमारे दिमाग में नहीं जा रहा है, तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि कई बार होता है हम बहुत कैजुअली ले लेते हैं चीज़ों को। तो किसी भी चीज़ को बहुत कैजुअली नहीं लेना, एकदम आराम से नहीं, थोड़ा पढ़ाई में यार सीरियसनेस बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ है, आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ों में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो उसके लिए आप अपनी सेल्फ ट्रिक्स प्रिपेयर करो। जैसे मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस में इन्वॉल्यूटरी और आइडेम्पोटेंट, इन दोनों में मुझे बहुत कन्फ्यूज़न होता था कि इन्वॉल्यूटरी में क्या करते हैं और आइडेम्पोटेंट में क्या करते हैं। तो मैंने क्या किया, आइडेम्पोटेंट का एक बना लिया कि इसमें आई भी आता है और एम भी आता है, मतलब मैं तो हूँ, यानी कि अगर उसका ए स्क्वायर करेंगे तो ए टर्म आ जाएगी जो मैट्रिसेस है। और इन्वॉल्यूटरी तो फिर अगर एक याद हो गया तो दूसरा उससे रिलेट कर लेता है ना, अगर इसका ए स्क्वायर करेंगे तो आई आएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रिपेयर करते हैं। मतलब सेल्फ ट्रिक्स आपको और भी चीज़ों की बनानी पड़ेंगी, कि हर चीज़ तो नहीं समझा सकते, हर चीज़ हर कोई याद भी नहीं कर सकता। और तो मैं थोड़ा रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो थोड़ा देसी तरीके अपनाते हैं याद करने के, छोटे छोटे तरीके, तो इस तरीके से बनाते हैं। गेट के क्वेश्चंस लगाते टाइम आपको 2-3 चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है। एक, कॉन्सेप्ट क्या लगवाया है, उसने डाटा क्या दिया है, और वो पूछना क्या चाहता है। मेरा गेट में एक क्वेश्चन इस वजह से गलत हुआ था कि मुझे उसका कॉन्सेप्ट पता था, उसने डाटा दिया था वो भी ठीक था, मेरा आंसर भी आया था, लेकिन उसने आंसर पूछा था कुछ और। ठीक है, तो गेट ऐसा बहुत करता है। कई इस साल का क्वेश्चन पेपर देखा है किसी ने? जो भी, अगर किसी ने भी देखा हो तो एक क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स का आया था,
जिसमें फाइनल लेवल पूछा था और उसका आंसर 21.47 था सेंटीमीटर में। तो कई लोग उसका आंसर 1.47 मार के आए थे। किसी को रिमेंबर हो रहा है? चलो ठीक है। तो बस ऐसे समझ लो कि बहुत ध्यान देना है कि गेट क्या पूछता है। गेट बहुत बेसिक पूछता है, ठीक है। कुछ कुछ हैं जो बहुत टफ पूछते हैं, जैसे आईआईसी बेंगलोर हो गया, आईआईटी मद्रास हो गया। तो बाकी लोगों का नॉर्मल लेवल रहता है, उतना ज़्यादा हाई लेवल नहीं रहता। फार्मूला बुक्स के बारे में बता दिया। फार्मूला नोट्स बनाने हैं और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं प्रिपेयर करते टाइम, रेगुलरली रिवाइज करना है। मैं क्या करता था, फार्मूलेस जैसे मेरे अरेंज नहीं रहता था सब कुछ, तो छोटे छोटे पेपर्स ले लिए। जैसे मतलब एक A4 शीट्स आती हैं अलग से, A4 शीट ले लिए, एक फार्मूला कॉपी जो आपकी बन रही हो, जो कॉन्सेप्ट कॉपी बन रही हो छोटी सी, ठीक है, उसमें जो जो आप फार्मूले भूल रहे हो या इंपॉर्टेंट है, लगता है आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस फार्मूले के एक पेज में लिखा और चिपका दिया दीवार पे। हम लोग साथ में स्टडी करते थे। अगर मेरा रूम आप उस टाइम देखते तो पूरा लाइन से 30-35 पेज चिपके हुए थे। और हम लोग क्या करते थे, बस सुबह उठे 9 साढ़े 9 बजे, उसके बाद उसको देख रहे हैं, बस ऐसे ही ब्रीफ रिवीजन। कई बार होता है कि हम लोग देखते रहे होते हैं लेकिन हमारा ध्यान नहीं होता। तो ये मेरे साथ होता था। तो फिर मैंने उसको बोल बोल के देखना शुरू कर दिया कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरे दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम रिवाइज करते हैं लेकिन वो हम चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं जाती हैं, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉब्लम पता है तो आप सोल्यूशन भी ढूंढ लोगे, ठीक है। सबके अपने अपने तरीके होते हैं। ऐसा नहीं है कि दीवार पे चिपका के ही पढ़ना है, अरे भाई अब तो वैसे ही पढ़ेंगे, IIR 70 ने उस पर पढ़ा था तो हम भी वैसे ही करेंगे। सबके अपने अपने फॉर्मूले होते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं पढ़ने के, ठीक है। तो नॉर्मल एकदम कूल तरीके से पढ़ना है। गेट इतना कोई बड़ा हुआ नहीं है कि अरे अब तो बहुत हाई लेवल के लोग ही निकालते हों, ऐसा कुछ नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट बात कि टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है। मैं टेस्ट का एनालिसिस कैसे करता था कि टेस्ट लगभग 3 घंटे का रहता है, जो आप 2-2.5 घंटे में आराम से कवर कर लेते हैं, जो फुल टेस्ट रहता है, ठीक है। उसके बाद आप उसको वहीं बंद कर दूँ। जितने भी आपके क्वेश्चंस निगेटिव हों, एक बार बस क्वेश्चंस को देखो, अप्रोच मत लिखो। अप्रोच अपने हिसाब से सोचो कि अगर आप एकदम साउंड माइंड से हो कि आप कैसे उस पर अप्रोच करोगे। हर क्वेश्चन को अप्रोच करने के सबके डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। टेस्ट सीरीज़ में हो सकता है कई बार लंबा तरीका दिया हो और आपको शॉर्ट तरीका पता हो, या ऐसा भी हो सकता है कि उसमें बहुत अच्छा तरीका दिया हो और आपको उतना अच्छा तरीका नहीं पता हो, ठीक है। एकदम उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना, क्योंकि जब गेट में नया क्वेश्चन आएगा तो वहाँ आप अपनी अप्रोच लगा सकते हो, ठीक है ना। तो उसके लिए बहुत ध्यान देना है। आप अभी समर इंटर्नशिप में कितने लोग बाहर जा रहे हैं? कोई नहीं, सब यहीं पे हैं। तो आराम से 1-1.5 महीने का टाइम मिलेगा लगभग आप लोगों को। तो उस 1-1.5 महीने में सोचा किसी ने, कुछ प्लान किया अभी सुनने के बाद कि क्या करना है मुझे? लगभग सभी लोगों ने अपने माइंड में प्लान कर लिया होगा, ठीक है। मेरा ऐसा रहता था कि मैं कभी लॉन्ग टर्म प्लान नहीं कर पाता था कि इस महीने मुझे ये सब्जेक्ट ख़त्म करने हैं और बस ये होके रहेगा। तो मैं शॉर्ट टर्म गोल बनाता था कि यार आज का दिन है, सुबह उठाऊँ, पूरा दिन पढ़ा है, अब शाम को सोने से पहले मैं क्या क्या कर सकता हूँ। लगभग एक दिन में एक चैप्टर इजीली हो जाता है, उसके सारे क्वेश्चंस भी लगा लोगे, ठीक है। तो अगर किसी को लॉन्ग टर्म गोल बनाने में दिक्कत होती है कि यार इस वीक मुझे ये करना है, तो वो शॉर्ट टर्म गोल बना सकता है कि आप अपने नेक्स्ट 2 घंटे कैसे यूटिलाइज करना चाहते हो। वो बहुत हेल्पफुल रहता है, खासकर आलसी लोगों के लिए, है ना। इस समर वेकेशन मतलब इन वेकेशंस में मैं चाहूँगा कि आप लोग कुछ 5 सब्जेक्ट जो हैं वो एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लें। जैसे जियोटेक हो गया, मॉस स्ट्रक्चर हो गया। मॉस स्ट्रक्चर कितने लोगों का फेवरेट है? मॉस स्ट्रक्चर मेरा बहुत फेवरेट था, तो मुझे वही बनाना बहुत अच्छा लगता था कि कोई कैसा भी क्वेश्चन दे दे यार मैं तो यही बनाऊंगा। और मैं लास्ट में उसी का एक क्वेश्चन गलत करके आया था, तो बहुत अफसोस हुआ था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो सब्जेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है उस पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। तो मैं सब्जेक्ट बता रहा था, मॉस स्ट्रक्चर हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ओपन चैनल फ्लो। ओपन चैनल फ्लो कौन हो गया ना यहाँ पे? कौन अभी नहीं हुआ है? तो करा देंगे सर, उसकी इतनी टेंशन नहीं लेनी है, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, ठीक है। और इन्वायरमेंट सर ने बताया था कि इन्वायरमेंट नहीं हुआ है, तो इन्वायरमेंट जब होगा तब रेगुलर क्लास में अटेंड कर लेना, उसकी जगह आप दूसरा सब्जेक्ट भी प्रिपेयर कर सकते हो। अब बाकी को यार उतना ज़्यादा नहीं आता है,
लेकिन सब्जेक्ट कोई सा भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। मेरे 82 मार्क्स आए थे और उसमें मैं 2 मार्क्स निगेटिव के थे। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यार कई क्वेश्चंस ना, मेरे को 3 क्वेश्चन ऐसे लग रहे थे कि इसका आंसर तो यही होगा, लेकिन उसको मैंने कभी पढ़ा नहीं था। जैसे जो इस साल का पेपर देखोगे ना, उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन आया है CPM का। तो यार ऐसा मत करना कि नहीं पता है फिर भी लग रहा है यही होगा तो वो आंसर मार दिया। तो वो स्ट्रेट मेरा 1.33 मार्क्स से एकदम तुक्के में गलत हुआ था। अगर वो मार्क्स और जुड़ते तो और अच्छा होता, लेकिन बहुत अच्छी रैंक है 70। खैर ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। टेस्ट सीरीज़ के बारे में सब लोगों ने बता ही दिया है। टेस्ट सीरीज़ बहुत मन से लगानी है। पुनीत ने 2 टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, निखिल ने 3 टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, मैं एक ही कर पाया था क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि मैं ये एक टेस्ट सीरीज़ भी पूरी कर पाऊँगा। उससे देख के थोड़ा डिमोटिवेट नहीं होना है। मेरी जियोटेक का जब मैंने टेस्ट दिया था तो मेरी रैंक आई थी 2000 के आसपास। 4000 लोगों ने वो टेस्ट दिया था, वो मेरी 2000 रैंक थी। ऐसे ही बाकी डिफरेंट सब्जेक्ट के जब टेस्ट दिया था तो भी रैंक कभी अंडर 100 सिर्फ स्ट्रक्चर में आई थी, वो भी ESK में, और किसी में अंडर 100 तो नहीं आई थी। उसके बाद जब फुल टेस्ट देते गए तो उसके बीच में कुछ लगी थी, एक में 35 लगी थी, एक में 75 रैंक लगी थी, लेकिन उस टाइम तो बहुत कम लोग कंपटीशन था। पुनीत उसमें टॉप 10 में भी आए थे, निखिल भी। देखो ऐसा नहीं है कि टाइम बहुत कम है, ठीक है। सबको अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी है और हर चीज़ के पहले यार सोचा करो कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर सीखने का एडवांटेज आपको कहाँ हो सकता है, जब आप किसी प्लेसमेंट में बैठो, ठीक है, किसी कंपनी वगैरह में आप जाओगे तो आप वर्क करोगे, उससे पहले तो नहीं होगा, है ना। तो जैसे आप 4th सेमेस्टर में हो ना, तो आपके पास काफ़ी टाइम है, अभी आप सीख सकते हो जो आपको लग रहा है। जैसे कुछ सॉफ्टवेयर्स तो बेसिक हैं जो सिविल के लगभग सभी लोग सीखते हैं, AutoCAD हो गया, स्टैड हो गया, तो हर कोई सीखता ही है। तो अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप कर सकते हो। इन 6 सेमेस्टर वाले हैं जिनको अगली साल देना ही है गेट, तो वो थोड़ा इस सब में ना पढ़ें, ज़्यादा अच्छा है। देखो यार सब अपनी अपनी ज़िंदगी में यहाँ पहुँचे हैं, 20 साल जिए हैं, तो कुछ फ़ैसले लिए होंगे, कुछ अच्छे फ़ैसले लिए होंगे, कुछ बुरे फ़ैसले लिए होंगे, ठीक है। तो सबको यार अपने पे बिलीव करना है, ठीक है, कि मैंने उस टाइम पे वो अच्छा किया था। कभी भी बुरा वक्त आता है, बहुत बुरा वक्त आता है, मैं तो बस ऐसे डिप्रेशन में बैठ जाता था, बस ऐसे बैठा हूँ 1 घंटे तक, देखता था मेरे दोस्त, क्या हुआ, कुछ नहीं, सब ठीक हो जाए, मजाक बस। तो ऐसा नहीं है, अगर आपको कहीं भी मोटिवेशन लैक कर रहा हो तो आप अपने फ्रेंड से बात कर सकते हो। मैं अपने फादर के बहुत क्लोज हूँ तो मैं जनरली उनसे ही बात करता था। यहाँ पे और भी टीचर्स हैं तो आप इनसे डिस्कस कर सकते हो यार कि मैं यहाँ लैक कर रहा हूँ या मेरा मन नहीं लग रहा या बहुत टेंशन हो रही है कि कैसे होगा, इतना बड़ा एग्ज़ाम है, 1.5 लाख लोग, मतलब हमारे टाइम पे 1,27,000 पार्टिसिपेंट्स थे और कुछ तो मतलब दिल्ली में कोचिंग कर रहे थे, कुछ हमारे सीनियर्स थे, कुछ हैदराबाद में कोचिंग कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा कंपटीशन है। तो यार कंपटीशन तो है ही, अब क्या कर सकते हैं उसका, बस खुद से जितना कर सकते हैं उतना करते हैं, है ना। तो कोई टेंशन नहीं लेनी, कूल रहना एकदम आराम से, और जो भी पढ़ा है बस ध्यान से सुनना है। क्लासरूम एटिकेट्स होने चाहिए थोड़े से, कि अब कोई टीचर पढ़ा रहा है बस लगे पढ़े हैं, कोई कान खुजा रहा है, कोई अपने हाथ से ला रहा है, तो इस टाइप का नहीं करना है, क्योंकि वो चीज़ें आपका माइंड डाइवर्ट करती हैं, है ना। क्लासरूम एटिकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है।